मौत के खूनी खेल में शामिल एक नया चेहरा। सोनम ने 25 दिनों में किसे किए 112 कॉल्स। सोनम के षड्यंत्र का एक और खौफनाक मंजर। राजा रघुवंशी की जिंदगी के आखिरी 25 दिनों का बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आज मैं राजा रघुवंशी मर्डर केस का एक नया पहलू बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसा पहलू है जिसके सामने आने के बाद केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। राजा रघुवंशी केस में आए दिन खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जैसे जैसे गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच रही है, वैसे एक नया टर्न आ जा रहा है। जब पुलिस को लगने लग रहा है कि यह मामला अब सुलझने ही वाला है, उसी दरमियान कुछ ऐसा हो जाता है कि पुलिस भी दंग रह जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के कॉल डिटेल से पता चला है कि वह वारदात से पहले किसी संजय वर्मा नामक युवक से लगातार संपर्क में थी। इतना ही नहीं, कॉल डिटेल्स में यह भी पता चला है कि मार्च 1 से 25 मार्च के बीच सोनम ने इस युवक को यानी संजय को 112 कॉल्स किए हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि फरवरी में ही सोनम और राजा का एंगेजमेंट हो गया था और वो तब से ही राजा को रास्ते से हटाने के फिराक में थी। अब इस खुलासे के बाद यह अंदेशा होने लगा है कि इस हत्या में क्या राजा और सोनम के अलावा कोई तीसरा मास्टरमाइंड भी शामिल है। फिलहाल पुलिस के सामने संजय वर्मा का पता लगाना एक नया चैलेंज बनकर सामने आ गया है। अब राजा रघुवंशी मर्डर केस में कुछ दिन पहले चलते हैं, जब सोनम मर्डर करने के बाद वाराणसी से गाजीपुर आई थी। तब एक बात यह भी सामने आई थी कि उसके साथ 2 और लोग थे। इस बात का खुलासा गाजीपुर की ही रहने वाली उजाला यादव ने किया था। उन्होंने बताया था कि 8 जून की रात जब वे गाजीपुर जाने के लिए बस पकड़ने गईं, तो सोनम वहां मौजूद थी। उजाला ने दावा किया था कि सोनम के साथ 2 और युवक भी थे, जिनमें से एक ने सफेद शर्ट पहन रखी थी और चेहरा ढका हुआ था। उजाला ने यह भी बताया कि बस यात्रा के दौरान जब वो सोशल मीडिया पर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े वीडियो देख रही थी, तो सोनम ने उसे ऐसा करने से मना किया था। इसके बाद सोनम ने उजाला से फोन मांगकर एक नंबर डायल किया। हालांकि उस नंबर पर सोनम ने कॉल नहीं किया था, बाद में उस नंबर को डिलीट भी कर दिया। इससे पहले गाजीपुर में ढाबे वाले ने भी कुछ ऐसा ही बताया था। उसने बताया था कि सोनम किसी बदहाल स्थिति में नहीं, बल्कि किसी गाड़ी से उतरकर वहां पर आई थी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस का मानना था कि पूरे घटनाक्रम में राजा और उसके 3 दोस्तों के अलावा सोनम के और सहयोगी भी शामिल हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है। अब कॉल रिकॉर्ड में संजय वर्मा का नाम आना इस बात की पुष्टि करता है कि सोनम की मदद इसी ने की होगी। अब मेघालय पुलिस के सामने कुछ सवाल ये भी आ गए हैं कि क्या संजय वर्मा ने ही सोनम की मदद की थी? क्या सोनम को वाराणसी तक लाने में संजय का ही हाथ था? उजाला यादव ने जिन 2 युवकों के बारे में बताया, क्या उनमें से एक संजय वर्मा था? हालांकि पुलिस को यह भी संदेह हो सकता है कि आरोपियों ने फर्जी नाम से सिम लिया हो और इसी सिम का इस्तेमाल किया हो। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले शिलांग पुलिस ने मंगलवार को इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की थी। पुलिस ने राजा की मां और दोनों भाई से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इधर मंगलवार को ही शिलांग पुलिस ने हत्या स्थल पर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया था। इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने खाई के पास दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया, जो अब तक गायब था। इसके बाद पुलिस ने बताया कि राजा की हत्या में 2 हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। एक पहले ही मिल चुका था, दूसरा रिक्रिएशन के दौरान मिला। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 4 अलग अलग जगहों पर राजा की हत्या की कोशिश की। पहली कोशिश गुवाहाटी में की, जो कि असफल रही। दूसरी नांगरिया में, जहां लाश ठिकाने लगाने के लिए कोई जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से प्लान ड्रॉप करना पड़ा। तीसरी कोशिश मेहवाल में की। यह योजना भी सफल नहीं रही थी। आखिरकार वेसेडोंग के पास 23 मई को हत्या का अंजाम दे दिया गया। खैर, अब संजय वर्मा का नाम सामने आने के बाद क्या राजा मर्डर केस में अब कोई नया ट्विस्ट होगा? इस केस में कुछ और नया खुलासा होगा या पुलिस पुरानी थ्योरी पर ही चलती रहेगी? ये सब तो संजय वर्मा का चेहरा सामने आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.